हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। हु विल यू मैरी? किससे और कब होगी आपकी शादी? आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे? उनसे कब मिलेंगे? और आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी? रिलेशनशिप की सेटिंग कैसे होगी? क्या आप उनको पहले से जानते हैं या आप उनको डेट करेंगे? और अगर आप उनको नहीं जानते तो आप उनको कैसे जानेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या है? और आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा होगा शादी के बाद या शादी से पहले? अगर आप उनको जानते होंगे तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन होगी। तो ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। अगर आप उनको मिल चुके हैं तो कन्फर्मेशन होगी, नहीं मिले तो आप उनको लेट से आप इस तरह के पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको इस पार्टनर की जो क्वालिटीज़ आपके अंदर इस रीडिंग में दिखाई जाएगी वो शायद उनसे कहीं ना कहीं मैच होती होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, ठीक है। और अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। 1 यहाँ पे ब्लू ब्यूटीफुल जो है वो ब्रेसलेट है। नंबर 2 इज़ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन स्टोन क्रिस्टल है। नंबर 3 इज़ द बटरफ्लाई। सो आपने इंट्यूटिवली अगर पिक करना है तो आप इस तरह पिक करेंगे। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते, आप अपना इनिशियल जो आपके अपने नेम का है उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे, मुझे ज़रूर बताएंगे कि आप इस तरह के पार्टनर से मिल चुके हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ और कितने % मैच हुआ, कितनी क्वालिटीज़ उनकी नज़र आई आपको मैच हुई, या इस तरह का पार्टनर आपको चाहिए। अगेन ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये आपके साथ मैच ना करें। आप इस वीडियो को हज़ारों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज आपके लिए हो। लेकिन अगर मिल जाता है, आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, देन दिस इज़ फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हम यहाँ पे टैरो ऑरेकल्स कार्ड और यहाँ पे हम लोग चार्म्स भी यूज़ करेंगे बिकॉज यू गाइज लव इट। सो इस चार्म्स भी हर पाइल के लिए मैं यूज़ करूँगी जिसमें एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ आपके पार्टनर के बारे में बताई जाएंगी। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्रेसलेट चूज़ किया है, ब्लू 1, और आपके लेटर्स हैं RBFKL और SUNZ। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनको या आपके बॉयफ्रेंड बनेंगे या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे आप पहले शुरू में, ये रिलेशनशिप इस तरह के होगा। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप इनको यूनिवर्सिटी में या एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो सकती है, पहले आप उनको मिलेंगे या आप उनके साथ जानते होंगे शायद, ठीक है। बट लेट्स सी, ये बाद में हम देखेंगे कि उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। लेकिन सबसे पहले हम उनकी प्रेडिक्शन देखेंगे कि वो उनकी पर्सनालिटी क्या है। जिस इंसान से आपकी शादी होगी उनकी पर्सनालिटी क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? द स्टार, वाओ, 2 of wands। हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? 7 of pentacles। आप में से कुछ लोग अभी इनको मिले नहीं हैं, आप इनको जानते नहीं हैं, तो आप इनको फ्यूचर में मिलेंगे। लेट्स से द टावर। टावर के बाद स्टार आता है। इंटरेस्टिंग। ओह, 3 of swords, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे नाइट ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, तो बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान के बर्थ चार्ट में अगर आप इनका जोडिक साइन देखेंगे तो इनके जोडिक साइन की बात करते हैं। एक्वेरियस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन होगा, एरीज होगा, स्कॉर्पियो होगा, सैजिटेरियस होगा उनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। तो सन, मून, राइजिंग, उनका जुपिटर, उनका वीनस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सारे प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन फिर भी उनका जोडिक साइन ये हो सकता है। इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत किया करें क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली जिन लोगों को नहीं पता, आपके बर्थ चार्ट में सारे प्लैनेट्स होते हैं और सारे ज़ोडिएक साइन होते हैं, और हो सकता है ये कहीं ना कहीं उनके बर्थ चार्ट में होगा या स्ट्रांगली होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों की पाइल में मुझे नज़र आ रही है, मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, उनका पहले हार्ट ब्रेक हो चुका होगा आपको मिलने से पहले, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी सेपरेशन होगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे तो या आपका रिलेशनशिप लेट से इस वजह से वर्क नहीं किया क्योंकि या तो डिस्टेंस होगा या आपकी फैमिली एक दूसरे को नहीं मान रही थी, एक्सेप्ट नहीं करी थी, जिसकी वजह से आप दोनों एक अलग रास्ते पे चले जाएंगे, ब्रेकअप हो जाएगा लेट से और सेपरेशन हो जाएगी। उसके बाद ये इंसान जो है वो वर्क करेगा इस रिलेशनशिप के लिए और आपके पास फिर वापस आएगा, शादी के लिए प्रिपेयर्ड होगा। ये भी हो सकता है कि आप इस इंसान को उस वक्त उन हालात में मिले होंगे जब इस इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही होगी। रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि एजुकेशन से रिलेटेड, तो हो सकता है वो स्टडी कर रहे थे, हो सकता था उनको इतनी नॉलेज नहीं थी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हो सकता है उस वक्त उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही नहीं थी, वो अपने घर की जिम्मेदारी थी, या अब वो खुद एक स्टेबल जो है वो इंसान बनना चाहते थे, तो शायद आपकी इनकी मुलाकात आपसे उस वक्त हुई होगी।
लेकिन हालात ठीक नहीं थे। आई वुड से द स्टार्ट टाइमिंग वाज नॉट गुड। तो टाइमिंग सही नहीं थी आप दोनों की मिलने की, शादी होने की, या बहुत ही पेनफुल हार्ट ब्रेक और सेपरेशन हुआ। उसके बाद आप अपने रास्ते पे और ये इंसान अपने रास्ते पे। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनका सोलमेट कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार है, डेस्टिनी और फेट आपको दोबारा इस इंसान से मिलवाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ फैमिली इशूज़, कैरियर इशूज़ और इस इंसान के अपने पर्सनल इशूज़ की वजह से, या वो रेडी नहीं थे, या डिस्टेंस की वजह से ये इंसान डर गया। इस इंसान को लगा कि आप दोनों बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो इस इंसान ने उस मतलब हो सकता है ये इंसान ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया रिलेशनशिप में, वर्क करने पे, या आपको प्रपोज करने में, आपको डेट करने में। लेकिन दिस इज़ दैट पर्सन जो आपकी लाइफ में फिर वापस आएगा। अच्छा, और लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके जो पार्टनर हैं, आपके बिल्कुल आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, या आपने कभी किसी तरह के इस तरह के रिलेशनशिप में अभी आप नहीं पड़े हैं। इन द फ्यूचर, क्योंकि मुझे लग रहा है इन द फ्यूचर नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर ही आपकी जब इस विद इन 2 ईयर्स, जब ये अब 2 ईयर्स में कोई भी टाइम हो सकता है, महीने हो सकते हैं, हफ्ते हो सकते हैं, या साल हो सकता है, आप इस इंसान को मिलेंगे। इस रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आपके पास्ट में आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, या उनकी फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से वो काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो गए, डिसहार्टेड हो गए, सैड हो गए। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनके ऊपर मतलब लेट्स से कि काफ़ी डिफिकल्ट फेज़ आया उनका। ये भी हो सकता है इस इंसान को बिज़नेस में काफ़ी लॉस आया, तो उन्होंने अपना बिज़नेस बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो कुछ ना कुछ ऐसा इस इंसान की लाइफ में आपसे मिलने से पहले हुआ होगा जो वो हील कर रहे होंगे, रिकवर कर रहे होंगे, ठीक है। एंड यू विल मीट इन दिस पर्सन प्रोसेस ऑफ दैट। आप इस मतलब हो सकता है उन्होंने फैमिली का कोई मेंबर खोया, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे आ गई, या ये हो सकता है कि वो काफ़ी मेहनत कर रहे थे, बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, अपने मूव ऑन कर रहे थे चीज़ों से, फाइनेंशियली उन्होंने बहुत मेहनत की है और कर रहे होंगे उस वक्त, ये भी हो सकता है। तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि इस इंसान के अंदर हार्ड वर्क बहुत है, ये इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होगा। लड़की है या लड़का, डजंट मैटर। ये ना लड़की, अगर ये लड़की होगी डरती नहीं है किसी चीज़ से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराती नहीं है, बहुत अपने आप को हील किया होगा, बहुत हार्ट ब्रोकन होगी अंदर से, सैड होगी, डिसअपॉइंटेड होगी लोगों से, रिलेशनशिप से। तो कैरियर, मनी 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 इज़ एवरीथिंग। और हो सकता है इस लड़की ने या इस लड़के ने, जिससे भी आपकी शादी होगी, मर्द या औरत, फीमेल या मेल, जो भी आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे, आई वुड से पार्टनर, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी होगी और उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नीचे से ऊपर कैसे जाना है। डाउनफॉल आ सकता है, अप्स एंड डाउन बहुत देखे होंगे लाइफ में। जो उनकी लाइफ में पैसा होगा, जो चीज़ उन्होंने बनाई होगी, बिल्ड की होगी, लेट से घर है, पैसा है, कैरियर है, जॉब है, वो बड़ी मेहनत से इस इंसान ने किया होगा। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से घर की वैल्यू का पता है, रिलेशनशिप की वैल्यू का पता है, पैसे की वैल्यू का पता है, उनको ये पता है कि स्ट्रगल क्या है। तो ये इंसान बुरे टाइम से बिल्कुल नहीं घबराता। इस इंसान को पता है कि बुरा टाइम भी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये गुजर जाएगा। ये भी इस इंसान को बड़ा एक उम्मीद है, एक होप है, एक फेथ है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस इंसान ने कभी भी बुरे हालात से मतलब गिव अप नहीं किया। आप देखेंगे कि वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्किंग होंगे, स्ट्रगल से निकले होंगे, और जब आप उनको मिलेंगे हो सकता है वो स्ट्रगलिंग कर रहे हो, लेकिन इस इंसान की जो मेहनत है वो इस इंसान को बहुत ऊपर तक लेके जाएगी। एक अच्छी लेट से जॉब, ये इंसान ने बहुत मेहनत की होगी पढ़ने में, लेट से एजुकेशन में, तो उनको वो डिग्री मिली आखिरकार, उसके बाद उनको जॉब मिली। हो सकता है अगर बिज़नेस किया तो वो काफ़ी उसमें लॉस देखा, काफ़ी नुकसान किया, उसके बाद जाके मेहनत मिली। अगर कोई काम खुद स्टार्ट किया था, अपना बिज़नेस खुद क्रिएटिव कुछ काम किया था, तो उसमें भी इस इंसान को काफ़ी पहले शुरू में स्ट्रगल हुई, उसके बाद जाके सक्सेस मिली। आप देखेंगे कि इनकी प्रोग्रेस आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में हुई होगी, और इन द फ्यूचर भी आप किससे शादी करने के बाद आप देखेंगे कि उनके अंदर ये जो है वो सक्सेस उन्होंने बड़ी मेहनत से की होगी। बड़ा मेहनत वाला काम है और बड़ी ही हार्ड और डिफ़िकल्टी और स्ट्रगल से ये इंसान निकला होगा। एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, हस्बैंड या वाइफ, उनमें एक चीज़ आपके पार्टनर में नज़र आ रही है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत होगी, और वो इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग होंगे। उनका दिल काफ़ी टूटा होगा, स्ट्रगल रही होगी, अलोन रहे होंगे, चीज़ों को बड़े मुश्किल तरीके से उन्होंने हैंडल किया होगा। ये भी हो सकता है कि उनकी एक आदत ये भी होगी कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा, डिफरेंसेस की वजह ये हो सकती है कि या तो आप दोनों में एज गैप होगा, लेट से अगर एज गैप भी होगा, ये इंसान बड़ी ही कम उम्र में ही इस इंसान को वो अकल आ गई जो आपको एक लेट से आपकी अपनी उम्र का या आपसे बड़ी उम्र का इंसान भी आपको वो शादी या प्रपोजल या वो बात नहीं दे सकता जो ये इंसान देगा। तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये इंसान के इतने बड़े बिग प्लान्स हैं, ये इंसान इतनी ही सी उम्र में ही अभी शादी के लिए रेडी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए रेडी है, फ्यूचर के लिए रेडी है, क्योंकि वो कमिटेड होंगे अपने फ्यूचर से। इस इंसान को पता है कि उसको किस तरह का पार्टनर चाहिए, किस तरह का फ्यूचर चाहिए, किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए जो उनके साथ बिल्ड करे, जो उनके साथ अप्स एंड डाउन में हमेशा साथ रहे। क्योंकि इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल देखी होगी, तो वो इस तरह के रिलेशनशिप्स में नहीं पड़ेंगे, या अगर रिलेशनशिप में पहले पड़े थे तो वो चला नहीं, तो इसलिए वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। क्योंकि इस इंसान का फोकस जो है वो बहुत ही क्लियरली किन चीज़ों पे है, वो इस इंसान की माइंडसेट से आपको पता चल जाएगा।
एक हीलिंग एनर्जी होगी आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। या तो आप हीलर होंगे, इस रिलेशनशिप में आप हीलर बन के आएंगे। एक इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, दूसरा इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल वर्कहॉलिक होगा, तो आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। ये हीलिंग कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा आप दोनों के लिए, लेकिन डेस्टिनी आपको मिलाएगी। एक और चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हो सकता है इस इंसान को ब्रेकअप हो, आपका सेपरेशन हो, या टाइमिंग सही नहीं थी, आप जब मिले एक दूसरे को फिर आप दोबारा मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनका पार्टनर वापस आएगा प्रपोजल के साथ, शादी के साथ, सीरियस कमिटमेंट के साथ। वरना अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि हो सकता है अगर एक इंसान ने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि मेरी शादी हो गई है, मैं मूव ऑन कर गया हूँ, या वो इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डेट कर रहा है किसी और को, और आप वेट करते रहें कि नहीं जी मैम ने बोला था, रीडिंग में आया था कि ये वापस आएगा। नो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही। मैं इस इंसान की किसी मजबूरी की बात कर रही हूँ, कैरियर की, वर्क की, जॉब की, कुछ ना कुछ इस इंसान की, कि इनको टाइम से आपसे सेपरेट होना पड़ा, क्योंकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका कैरियर, उनका वर्क, उनका प्रोफेशन, उनके गोल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कुछ बनना था, कुछ बिल्डअप करना था, या टाइमिंग सही नहीं थी। ये उन लोगों के लिए वो इंसान वापस आएगा। या हो सकता है इस इंसान ने अपने आप को अलाउ नहीं किया रिलेशनशिप के लिए उस वक्त, क्योंकि इस वक्त उनकी, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि इस इंसान की लाइफ में क्या चैलेंजेस रहे हैं, क्योंकि आप जब इनको जानेंगे, आप इनके रिलेशनशिप में इनके साथ जाएंगे, तब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। ये इंसान आहिस्ता आहिस्ता आपसे ओपन अप होगा। इस इंसान को डेफिनेटली ट्रस्ट इशूज़ हैं, और मुझे लगता है कि ये इंसान किसी को करीब भी नहीं आने देता, ना आने देती है, लड़की लड़का जो भी होंगे। वर्कहॉलिक बहुत होंगे, बिजी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप में देखिए। आपका रिलेशनशिप भी बहुत स्लो प्रोग्रेस करेगा, ठीक है। रिलेशनशिप के बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप दोनों एक दूसरे के साथ जो डिस्कस करेंगे वो आपकी सेविंग मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप घर में कैसे खर्च कर रहे हो, कैसे सेव कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। ये चीज़ें इंसान आपसे ज़रूर बात करेगा, क्योंकि इस इंसान को रियल और फैक्ट्स और प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव होगा। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, रोमांटिक हैं, हीलर हैं, आप भी इन चीज़ों के साथ, इस इंसान के साथ रह के आप सीख जाएंगे। हो सकता है ये इंसान आपके गोल्स में, आपके कैरियर में भी आपको हेल्प करेगा। मतलब ये इंसान आपका बहुत बड़ा सपोर्टर होगा। उनको पता है कि अगर आपके कोई गोल्स हैं, आपका ड्रीम्स है, ये इंसान आपको सपोर्ट करेगा, जो जस्ट गो फॉर इट। मतलब ये आपको सपोर्ट करेंगे कि आप अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करो। ये नहीं कि आपको स्टॉप कर दिया कि सिर्फ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे डाल दी। नो, दिस पर्सन विल बी ओपन माइंडेड। मुझे ये चीज़ उनके अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप इनके साथ कैसा होगा। रिजॉइस, embrace योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस, या लुक एट दिस टू हार्ट। तो आप इनके साथ काफ़ी ज़्यादा फन और इन्जॉय करेंगे। एडवेंचर्स और ट्रिप्स पे भी मुझे लगता है आप जाएंगे। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे होंगे तो वो जो कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ बिल्डअप होगा, वो वाला जो टाइम होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप दोनों के लिए। यस, आपको ऐसा लगेगा कि आपको आपका परफेक्ट मैच मिल गया इस इंसान के साथ, मतलब क्योंकि वो आपको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और ये वो कनेक्शन है जो प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड और रूटेड और स्टेबल होगा। हो सकता है ये इंसान आपको हील करे, या हो सकता है आप इनको हील करें। हील करने का मकसद ये नहीं है कि आप उस इंसान को कुछ करेंगे। नो, यू विल हेल्प दिस पर्सन। आपकी प्रेजेंस, आपका सपोर्ट, और इस तरह से यही इंसान आपकी प्रेजेंस और आपका उनकी प्रेजेंस और उनका सपोर्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये इस तरह का कनेक्शन होगा जो रियलिटी पे बेस्ड होगा। यस, लर्न, लुक एट दिस, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो ये कनेक्शन आप एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। हो सकता है आप इनको एजुकेशन या स्टडी के थ्रू मिले। कुछ लोगों के लिए आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और या तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे बहुत कुछ सीखेगा, आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, डेस्टिनी के लिए, हीलिंग के लिए। आप इनसे सीखेंगे, वो आपसे सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें। या क्लैरिटी, टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन टू गेन क्लैरिटी। मुझे लगता है कि जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपकी लाइफ में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के आइडियाज़ आ सकते हैं। या अगर आप, मैंने जैसे कहा, ये वो इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में होंगे, आप अभी फिर ये इंसान वापस आएगा और आपको वो क्लैरिटी देगा। शायद आपको नहीं पता था, आप कन्फ्यूज़ थे, आपने इस इंसान को गलत समझा या उन्होंने आपको गलत समझा। हालात इस तरह के हो गए कि चीज़ें सही नहीं हुई, लेकिन आपने लेसन लर्न किया। और इनमें भी मुझे लगता है इस इंसान के साथ, इस इंसान के अंदर वक्त के साथ या वक्त से पहले मैच्योरिटी आई। प्रैक्टिकल मैच्योरिटी और फाइनेंशियल मैच्योरिटी ज़्यादा पहले आई, इमोशनल इतनी नहीं आई, क्योंकि उनको इतना टाइम ही नहीं मिला अपने इमोशंस को समझने का या रिलेशनशिप्स को समझने का। या वी हैव अ कनेक्शन, योर कनेक्शन इज़ एटर्नल एंड अनब्रेकेबल। तो ये वो इस तरह का अनब्रेकेबल कनेक्शन है, जैसे मैंने आपसे कहा, जब आप एक दूसरे को मिलेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई आपको एक दूसरे से अलग कर पाएगा। Yeah, we have an illusion. Avoid the trap of mistaking a fantasy for a true soul connection. अच्छा, आप में से कुछ लोग शायद इनको लगता था कि आपसे मिलने से पहले, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, आपसे मिलने से पहले जिस तरह के कनेक्शन में थे, इनको लगता था कि यही इनका सोलमेट है, इसी के साथ जीना मरना है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी कमिटेड और लॉयल है। तो हो सकता है किसी ने इनका एडवांटेज लिया, किसी ने इनको हर्ट किया। अगर उनके साथ नहीं हुआ तो ये उनका इल्यूजन है जो ब्रेक होगा, और इसलिए इस इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा आपको अपनी लाइफ में
दोबारा एंटर करने के लिए या आपको ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि हो सकता है शुरू में आपको बहुत डिफ़िकल्टी हो इस इंसान का ट्रस्ट विन करने में, इस इंसान के साथ रहने में, अंडरस्टैंड करने में। और ये भी हो सकता है कि आप हार्ट ब्रोकन थे, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी इस इंसान को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आप एक इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। उससे पहले आपको लगता था कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो जिसके साथ शादी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डेस्टिनी का नहीं था ना, लिखा हुआ नहीं था किस्मत का, नसीब का, क्योंकि आपके नसीब और किस्मत में ये इंसान था। और इसी तरह से हो सकता है इस इंसान के साथ ऐसा हुआ, अगर आपके साथ नहीं हुआ तो उनके साथ हुआ था पास्ट में। इन्होंने बड़ी अपनी एफर्ट डाली रिलेशनशिप में, पूरा समझा कि यही सब कुछ है, यही बंदा या बंदी मेरे साथ शादी करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप चला नहीं, क्योंकि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाना था। मुझे लगता है आप दोनों को ही ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, लर्न करेंगे लेसन को, आप दोनों ही को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंड और चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप दोनों का डिफरेंसेस होगा, शायद मैच्योरिटी का, एज का, या आप दोनों ही लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये इंसान प्रैक्टिकल तरीक़ों से चीज़ों को देखता है, और आप शायद स्पिरिचुअलिटी, रोमांस, या आप हीलिंग तरीके, आप और तरीके से, आप फ्री स्पिरिटेड हो सकते हैं, आप टोटली डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो एक दूसरे को समझने में डिफ़िकल्टी होगी, आपकी लव लैंग्वेज भी डिफरेंट हो सकती है। यस, embrace what destiny has in store for you. yes, इस इंसान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो डेस्टिनी में है वो है, वही यही चीज़ डेस्टिनी है। और शायद आपको भी, ठीक है, आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी किसी को लेट गो करना, ब्रेकअप करना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि वही इंसान ही बस मेरा सब कुछ था। तो हो सकता है आपको एक्सेप्ट करना है और एम्ब्रेस करना है जो किस्मत ने आपके लिए लिखा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है, शायद इसलिए आपको डिफ़िकल्टी होगी एक्सेप्ट करने में, क्योंकि जिसको आप पसंद करते हैं आप उसका वेट करते रहेंगे, और हो सकता है वो इंसान इंटरेस्टेड ना हो सकता है वो इंसान किसी और के साथ मूव ऑन हो जाए, ये भी हो सकता है आप जिस इंसान का वेट कर रहे थे उस इंसान ने आपको सिर्फ वेट ही करवाया और बदले में कुछ दिया नहीं। इल्यूजन था, एक इल्यूजन, एक फैंटेसी थी आपके लिए। तो बहुत डिफ़िकल्ट है उन लोगों के लिए जो किसी पे क्रश रखते हैं, किसी को पसंद करते हैं, और आपने सोचा कि वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होगा, लेकिन बाद में निकला घंटा, और फिर बाद में हुआ जी टावर मोमेंट। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, हमें पता है टावर मोमेंट इज़ नॉट ईजी। ये उस तरह का कनेक्शन होता है जिसमें जो आपने पहले एक फाउंडेशन क्रिएट की हुई होती है, वो कुछ नहीं होता। ये आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है एक्सेप्ट करने में कि ये सिर्फ एक फैंटेसी था, एक ड्रीम था, रियलिटी में कुछ नहीं था, सिर्फ आप वेट कर रहे थे और अपने अपने दिल को तोड़ा, कुछ नहीं था। तो एक तो वो ग्रुप है इसमें जो इस इंसान को एक्सेप्ट करने में आपको एम्ब्रेस करना पड़ेगा, जो डेस्टिनी ने आपके लिए चूज़ किया है पार्टनर। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी इस इंसान को दोबारा ट्रस्ट करने में अगर इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, या आपने अगर लेट से आप हार्ट ब्रोकन है और ये इंसान आपकी लाइफ में आता है, तो आपको ट्रस्ट में डिफ़िकल्टी होगी। दोनों को ही ट्रस्ट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ द पर्सन दैट यू विल गेट मैरिड। अच्छा, आप मैसेजेस देख लेते हैं इनके आपके लिए। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया। तो हो सकता है ये इंसान आपको, जैसे मैंने कहा शुरू में, आप पे नज़र रखे, आप में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे क्रश वाली एनर्जी नज़र आ रही है, या लाइक एनर्जी है, सीक्रेट एडमायरर है, कोई है जो आपको पसंद करता होगा। आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वुंड्स। यस, इस इंसान को बहुत क्लियरली यहाँ पे इनर चाइल्ड वुंड्स होंगे, आप दोनों को हो सकते हैं जो आप ट्रिगर करेंगे एक दूसरे को। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। तो कुछ लोगों के लिए इनके पास डेफिनेटली आपकी पिक्चर्स होंगी। आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइस। यस, तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान को बहुत बड़ा पछतावा होगा कि इन्होंने जो गलती की, दूसरे लोगों की सुन के, दूसरे लोगों की बातों को सुन के, दूसरे लोगों के भरोसे पे चल के, ट्रस्ट करके, या उनको ये हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने जो गलती की वो आपके साथ नहीं करना चाहते होंगे, वो नहीं सुनना चाहते होंगे किसी की, वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले उनको डेफिनेटली अपने इनर चाइल्ड को हील करना पड़ेगा। क्या इतनी हिम्मत है कि अपने लिए लाइफ में जो है वो अपने डिसीजन लाइफ के खुद ले सकें। वी हैव आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका ब्रेकअप होगा पास से, क्योंकि वो इंसान मुझे लगता है या तो मूव ऑन कर जाएगा, या छोड़ जाएगा, या वो बोलेगा वो रेडी नहीं है। तो आप कब तक किसी का वेट करेंगे? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो डेस्टिनी में आपके लिए है। डोंट बी कन्फ्यूज। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनमें आपको बिल्कुल आपका एग्जैक्टली पार्टनर बोलेगा अपने मुंह से, या उनकी हरकतें, उनका बिहेवियर बताएगा। लेट से वो शादी कर गए हैं, लेट से वो मूव ऑन कर गया, वो इंसान डेट कर रहा है, और आप कहेंगे नहीं जी रीडिंग में तो ये आया था। मैं उनकी बात नहीं कर रही, ये इंसान खुद आपको बोलेगा। उस इंसान का एटीट्यूड, उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान का एक्शन आपको बोलेगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। तो इस इंसान को आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पसंद आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा, आप बहुत इन्जॉय करेंगे एक दूसरे के साथ। आई होप यू हैव नॉट मूव्ड ऑन। ये वो इंसान है जो पछतावे के बाद वापस आएगा, जिसने गलती की। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ। या तो यहाँ पे इस कनेक्शन में हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि ये कनेक्शन होगा ही हीलिंग बेस पे। मुझे लगता है
कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, चाहे तो पास्ट वाले वूंड्स एक दूसरे के ट्रिगर करेंगे, या जैसे मैंने कहा दोबारा अगर ये इंसान वापस आता है एक बिग ऑफ़र के साथ, प्रपोजल के साथ, एक बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट इंसान बन के आपके सामने आता है, तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होगी फिर इस इंसान को एक्सेप्ट करने में। आपको यकीन नहीं आएगा शायद, या और अगर उनका ब्रेकअप हुआ होगा तो आपको अपनी लाइफ में एंटर करने में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होगी, आपको एक्सेप्ट करने में। उनको लगता है कि सारे ही उनका छोड़ जाएंगे, सारे ही उनका दिल तोड़ेंगे। तो ये आपकी या इस इंसान की भी इश्यूज़ हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी द चार्म्स। जी, तो यहाँ पे मास्क है, डेफिनेटली यहाँ पे मास्क होगा शुरू में, जैसे मैंने कहा चीज़ें छुपी हुई होंगी या आपको क्लैरिटी नहीं होगी। यहाँ पे फायर है, फायर बर्न, या इंसान फायर साइन हो सकता है, या फायर होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रिगर चीज़ें होंगी, पैशन बहुत ज़्यादा होगा आपकी मैरिज में। यहाँ पे वी हैव अ BN कि उनके लेटर्स में कहीं ना कहीं हो सकता है, या क्रेज़ी, या मुझे लगता है कि काफ़ी क्रेज़ी लव स्टोरी होगी आप दोनों की। इस इंसान ने काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में क्रेज़ी की होंगी, तो लेकिन वो स्टडी होंगे, चेंज होंगे। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गए होंगे लाइफ में, और काफ़ी सारी चीज़ों में वो इंसान से स्लो होंगे। और सी हॉर्स है, ये भी स्लो मूवमेंट की बात करता है, यस मुझे लगता है। और कप है यहाँ पे, या आप हो सकता है इनको किसी कैफेटेरिया में कप, या डेटिंग में आप, जैसे मैंने कहा शुरू में डेटिंग हो सकती है। 3, 8, 5 और 4 इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे, किसी तरह से भी रेलेवेंट हो सकते हैं। या काफ़ी मून, काफ़ी साइकिक कनेक्शन होगा। यहाँ पे डर बहुत है, खौफ बहुत है, फेयर्स बहुत हैं, कैसे होगा, कब होगा, चीज़ें कैसे हैंडल होंगी। आप इनको ड्रीम्स में भी देखोगे, अगर आप सिंगल हैं तो आप इनको डेफिनेटली हर जगह पे ड्रीम्स में देखोगे। यहाँ पे रिंग है तो डेफिनेटली प्रपोजल है यहाँ पे। शायद आप इनके साथ पहले एंगेजमेंट रहेगी, काफ़ी अर्सा आप एक दूसरे के साथ कमिटेड रहेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। येस वी हैव द की, तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा जो आप दोनों की हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ मिल के हील करेंगे। यहाँ पे डव आ रहा है तो डेफिनेटली काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, आप डव बहुत देखेंगे, या कोई भी बर्ड्स, कम्युनिकेशन है यहाँ पे। आप एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी भेजेंगे, चाहे ये दुनिया में कहीं पे भी होंगे। आपको ऑलरेडी इस इंसान के बारे में फील होगा कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट कर रहा है। फीट है यहाँ पे, शायद आप इनको किसी ओशन या वाटर एरिया पे भी मिलेंगे, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या वो किसी ऐसी प्लेस पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे फीट हो सकता है ये इंसान पाइसेस हो, यहाँ कुछ ना कुछ पाँव से रिलेटेड है, ठीक है। फीट यहाँ पे मूवमेंट की बात है, एक्शन की बात है, इस रास्ते पे चलने की बात है, डिसीजन की बात है जो ये इंसान लेगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये ग्रीन स्टोन चूज़ किया है देन वी विल सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, शादी किससे होगी आपकी और कब होगी। अच्छा, आपकी चैनल और आपके लेटर्स हैं ADGHMNTXY। आप हो सकता है 222 बहुत देख रहे होंगे, 22 बहुत देखेंगे, 11 इस तरह के नंबर आप बहुत देखेंगे, एंजल नंबर्स इंसान को मिलने से पहले या मिलने के बाद। और आपके चैनल लेटर्स जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो आ रहा है डे। अब मुझे नहीं पता ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शायद आप इनको डे में मिलें। डे आ रहा है यहाँ पे, नाइट आ रहा है, डे एंड नाइट। तो ये भी हो सकता है कि आप एक इंसान काफ़ी मतलब लेट से दिन को जागता है, एक रात को, या ये भी हो सकता है कि काम ऐसा है कि एक बंदा दिन को काम करता है, एक रात को करता है, आप दोनों में से ये काम होगा। या डे एंड नाइट की शिफ्ट्स हो सकती हैं, वो इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे उनको डे एंड नाइट काम करना पड़ता होगा। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान मैड हो सकता है, मतलब जल्दी मैड हो जाते होंगे, एंग्री हो जाते होंगे। कुछ लोगों के लिए आपका एक्स होगा, बहुत कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे इंट्यूटिव प्रेडिक्शन कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम कार्ड्स देखेंगे। और या लेट्स सी, अब और देखते हैं मज़ीद कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, कि जो आपकी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो कौन होंगे। जिम में जाते होंगे ये इंसान, जिम फ्रीक हो सकता है ये इंसान, हो सकता है आप इनको जिम में मिलें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस। फ्यूचर स्पाउस आपके कौन हैं, या इस इंसान का जो प्रोफेशन है, जो जॉब होगा वो काफ़ी कम्पिटिटिव जॉब होगी, या हो सकता है फिज़िकल फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह के प्रोफेशन में होंगे वहाँ पे फ़िज़िकल चीज़ें हो सकती हैं, या ये खुद किसी ऐसी जॉब या प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे इनको फिज़िकली एक्टिव होना पड़ता होगा, और वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी, जैसे वार है, पुलिस है, आर्मी है, इस तरह के प्रोफेशन से भी हो सकते हैं। या मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनको टूल्स के साथ और इस तरह से डेली इनको काफ़ी सारे लोगों को देखना होता है। बैंकिंग में भी हो सकते हैं, मतलब काफ़ी रश वाली जगह पे ये काम करते होंगे। तो फुल कार्ड, क्वीन ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल। यस, आप इस इंसान को किसी प्रोफेशन या जॉब के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। आप अपने प्रोफेशन या वर्क के थ्रू मिलेंगे, या ये इंसान
मतलब इस इंसान से आपको कोई काम पड़ सकता है। लेट्स से अगर ये डॉक्टर है तो आप डॉक्टर के चेकअप के लिए जाएंगे, मतलब आप पेशेंट होंगे, ये डॉक्टर होगा। या अगर आप जैसे किसी ये इंसान लॉयर है तो आपको अपना केस लड़ना है या पुलिस की हेल्प लेनी है, जो भी प्रोफेशन हो सकता है, आप इस इंसान को वर्क या प्रोफेशन के थ्रू मिलेंगे। अगर आप दोनों क्रिएटिव होंगे तो आप इनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, कंपटीशन हो सकता है। आप ऐसी फील्ड से होंगे दोनों जहाँ पे कंपटीशन हो सकता है, वर्क का कंपटीशन है, प्रोफेशन का कंपटीशन है, कौन विन करेगा। इस इंसान के अंदर जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं उनके अंदर काफ़ी कंपेटेटिव एनर्जी भी होगी कि मुझे हर हाल में जीतना है, मुझे विन करना है। प्ले हार्ड एंड वर्क हार्ड, वर्क वेरी हार्ड एंड प्ले हार्ड। तो ये फूल कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि उनके अंदर काफ़ी इनोसेंस भी होगी, ठीक है। काफ़ी जो वो काम करते होंगे वो अपने फ्री स्पिरिटेड अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो उनको लड़ाई झगड़ा और ड्रामा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं पसंद होंगी। लोग उनके साथ कंपटीशन करेंगे, ये चीज़ हो सकती है। या वो किसी ऐसी कंपटीटिव फील्ड में भी होंगे, लेट्स से ऐसी कंपटीशन वाली फील्ड में भी होंगे, तो वो अपने काम से काम रखते हैं। अपने काम से काम बिजनेस है, अपना काम से काम है, अपनी एक धुन है, एक अपना प्रोजेक्ट है, एक अपना कैरियर है, अपने तरीके से चल रहे हैं और अपने तरीके से वर्क करना चाहते हैं। लेकिन लोग उनके साथ कंपटीशन करेंगे, या वो ऐसी फील्ड से हैं जहाँ पे उनको कंपटीशन इर्द गिर्द हर वक्त कंपटीशन ही है। या प्रोफेशन उनका जो ऐसा है कि हर वक्त मतलब काफ़ी एक्टिव है, हाइपर एक्टिव होना पड़ेगा उन्हें। 9 ऑफ वांड्स, यस। लेकिन ये इंसान या 9 ऑफ वांड्स मतलब अपने काम से काम रखते हैं। ये इंसान किसी लड़ाई झगड़े में कंपटीशन में इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि इस इंसान को पता है कि लोग जिस प्रोफेशन फील्ड से होंगे वो अपने काम से रिलैक्स होके अपने क्रिएटिव वर्क से काम करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो अपने तरीके से काम करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के लोग सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे ये उस तरह से फॉलो नहीं करेंगे, लड़की लड़का जो भी होगा, ठीक है। ये अपने तरीके से काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान जिस प्रोफेशन में होगा लोग इनके साथ लड़ाई झगड़ा प्रोफेशन और इनके साथ कंपटीशन, इनके बारे में बात करेंगे, बुली करेंगे, इनको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, अगेन वो इन चीज़ों पर रिस्पॉन्स देंगे नहीं। उनको पता है कि ये सब इनसे जेलस होते हैं, ये सब इनको एक कंपटीशन के तौर पर देख रहे हैं। इस इंसान को पता है, इस इंसान की जो बाउंड्री है जो आपके फ्यूचर स्पाउस की, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। वो किसी को करीब नहीं आने देते और वो किसी के साथ ना इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। मतलब अगर वर्क वाली जगह पे भी होगी तो उनके अंदर ये बाउंड्री इतनी हेल्दी है कि वो किसी के साथ वर्क वाली जगह में भी जो है, प्रोफेशनल वाली फील्ड में भी हैं, तो वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही है। ये नहीं है कि भी हम दोस्त हैं, हम जिगर के टुकड़े हैं और बस हम यूँ नहीं। हर किसी के साथ लिमिट है इस इंसान की। या 8 ऑफ कप्स, क्योंकि पास्ट में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो दोबारा अपने आप को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे। उन्होंने हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें समटाइम उनको ऐसा अच्छा ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी हेल्पर थे या हेल्पर होंगे। जैसे ये किसी की हेल्प कर देंगे, ये किसी के लिए हेल्प कर देंगे, लेकिन जब इनको ज़रूरत होगी तो कोई खड़ा नहीं होगा सामने। या मुझे लगता है इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये सबक सीखा होगा या सीखेंगे। आप दोनों शायद एक दूसरे से डिफरेंट भी होंगे। एक इंसान काफ़ी गिवर होगा, मतलब पीपल प्लीजर होगा, लोगों के साथ इन्वॉल्व इंटरफेरेंस उनको लगेगा कि नहीं रहना है। और आप इस इंसान को शायद, अगर आप में अंदर ये हेल्दी बाउंड्री है, आप इस इंसान को ये सिखाओगे कि ऐसा नहीं करना। और अगर आपके अंदर ये पीपल प्लीजिंग वाली एनर्जी है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको सिखाएंगे कि ऐसा नहीं करना। मतलब आप एक इंसान में ज़रूर ऐसी चीज़ है और वो वक्त के साथ सीखेगा इंसान अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ। तो अगर आपके अंदर ये है तो आपके वाइफ या आपके हस्बैंड आपको सिखाएंगे। अगर आप पीपल प्लीजर हैं, आप कहेंगे नहीं मुझे हर वक्त लोगों की मदद करनी है, कर देनी है, लोग जो भी आएँ बस इस तरह से बस आप करते जाएंगे, हेल्प करते रहेंगे। ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल हेल्प बहुत करते होंगे लोगों की, जैसे किसी को ज़रूरत है उधार ले लिया, लोन ले लिया, हेल्प कर दी, फिर बाद में आप मांगते रह जाए और बाद में आपको उनके धिक्के लगाने पड़े या वो समझो ख़त्म सब कुछ। इस तरह की एनर्जी एक बंदे में हो सकती है। शायद आप में ये एनर्जी होगी, ये इंसान आपको सिखाएगा कि ऐसा नहीं करना। और अगर आपके अंदर काफ़ी मैनेजमेंट है और आपके अंदर काफ़ी हेल्दी बाउंड्री है, आप लोगों को करीब नहीं आने देते, आप पहले समझते हैं, सोचते हैं, उसके बाद ट्रस्ट करते हैं, तो आप अपने स्पाउस को ये चीज़ सिखाएंगे। तो एक दूसरे से आप ये चीज़ सीखेंगे। और इन द बिगनिंग हो सकता है, यस 10 ऑफ सॉर्ड्स, इन द बिगनिंग ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको अपने करीब ना आने दे, ट्रस्ट ना कर पाए आप पे, ठीक है। अगर उनके अंदर ये क्वालिटी है, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको इस इंसान का ट्रस्ट विन करना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप लोगों को करीब नहीं आने देते, आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो इस इंसान को आपके ट्रस्ट जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या डेथ, इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पास्ट में इन्होंने खोया होगा, ख़त्म हुआ होगा इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से इस इंसान की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। कुछ ना कुछ खोया होगा इस इंसान ने। अच्छा, इनका अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें, पहले वो बात कर लेते हैं। एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, पाइसिस, कैंसर हो सकता है, और विर्गो, सैजिटेरियस, ठीक है। इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर होगा ये, ठीक है।
सन मून राइजिंग, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, ये प्लेसमेंट उनकी ज़रूर होगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट में हुआ था कि काफ़ी हर्ट हुए थे और काफ़ी चैलेंजेस से उनको गुजरना पड़ा था। उसके बाद इस इंसान की लाइफ में ये चेंजेस आई हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस इंसान ये भी हो सकता है कि आपसे मिलने के बाद या जब आप इनको मिलेंगे, ये एक डेफिनेटली टोटली डिफरेंट कैरियर को चूज़ करने में सोच रहे होंगे। तो कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में एंड होगा, परमानेंट ख़त्म होगा, या वो ऑलरेडी किसी और रास्ते पे होंगे जो जिसके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो रही होगी उनको अपनी लाइफ में स्टेबल करने की, और जिस कैरियर में वो ऑलरेडी होंगे उससे वो तंग आ चुके होंगे, वो ख़त्म करना चाहते हैं उस चीज़ को जब आप इनको मिलेंगे। और आप इस इंसान की लाइफ में वो एक उम्मीद, एक होप बन के आओगे विद अ ज़ीरो न्यू बिगनिंग, क्योंकि क्वीन ऑफ कप आप हैं। तो आप हो सकता है इस इंसान की लाइफ में वो एक उम्मीद, एक होप बन के आओगे जो इनको पुश करेगा कि ये चीज़ ख़त्म करनी है। आपका जो लव है वो इस इंसान को चेंज करेगा, हील करेगा और पुश करेगा कि इनको चेंज होना है, ये चीज़ें ख़त्म करनी है। ऐसे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से निकालना है। अगर उनके अंदर ये आदत है कि इर्द गिर्द के जो उनके लोग हैं जिनको वो अपना दोस्त समझते हैं, वो अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हैं, अपना कोलीग समझते हैं, जो भी जिनके साथ भी वो इस तरह के होंगे, इवन फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं इस इंसान के, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इस इंसान का एडवांटेज लेंगे। और अगर आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, तो आप इस इंसान को ये चीज़ सिखाओगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो आपसे सीखेंगे। और मुझे लगता है कि ये इंसान डेफिनेटली इन सारी चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को और इन चीज़ों को ख़त्म करेगा। आपकी वजह से ये इंसान चेंज होगा, आप एक इस इंसान की लाइफ में एक उम्मीद बन के आओगे। अच्छा, एक और चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान बहुत एक उम्मीद खो चुका होगा कि लव नहीं मिलेगा, मेरी शादी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी शादी होगी, मुझे नहीं लगता कि मुझे रिलेशनशिप मिलेगा। हो सकता है बहुत ही इंटेंस इनका या टॉक्सिक ब्रेकअप रहा होगा, सेपरेशन हुई होगी, कुछ लोगों के लिए डिवोर्स भी हो सकती है। मतलब इस इंसान की उम्मीद ख़त्म हो गई थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी दोबारा शादी हो, या आपने कोई ऐसी उम्मीद खो दी थी कि आपको लगा कि दोबारा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शादी करूं या मैं चांस करूं, सर्कमस्टांसेस ऐसे बने, या हो सकता है किसी की डेथ हो गई, उसके बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई, या आपके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कुदरत का निज़ाम या कुछ ऐसा कुदरत का वाक़या हुआ जिसकी वजह से इस इंसिडेंट ने, इस एक्सीडेंट ने इनकी लाइफ चेंज कर दी कम्प्लीटली। बट आपके साथ इनका न्यू बिगनिंग होगा, न्यू रिलेशनशिप होगा, और आपके लिए ये इंसान एक उम्मीद बन के आएगा, उनके लिए आप एक उम्मीद होगे। ये रिलेशनशिप इक्वल गिव एंड टेक होगा। शायद आपने पास्ट में कभी इस तरह का रिलेशनशिप एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि आप पहले हर्ट रहे होगे रिलेशनशिप्स में, या आपने कभी किसी को करीब नहीं आने दिया, या आप किसी ऐसी टॉक्सिक फैमिली इन्वायरमेंट से निकले हो कि जिसकी वजह से आपको लगा कि शादी नहीं करनी या कभी नहीं होगी, क्योंकि आपका माइंड सेट एक बन चुका था। या आपका किसी के साथ इंटेंस ब्रेकअप हुआ, आपने कहा कि किसी को अब करीब आने ही नहीं देना, दिल देना ही नहीं, और इस इंसान के साथ भी ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखें कि, और लक की किस्मत, ये चीज़ देखें कि आप जब एक दूसरे की मिलेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस इंसान को यकीन नहीं आएगा कि वाकई वो दोबारा किसी से लव कर सकते हैं, या दोबारा शादी कर सकते हैं, या दोबारा क्या मतलब अगर कभी नहीं भी हुई तो रिलेशनशिप में कभी जा सकते हैं। मतलब उन्होंने ये सोचा नहीं था। अच्छा, आपकी शादी जो है यहाँ पे नज़र आ रही है कि नेक्स्ट 3 to 6 ईयर्स के अंदर होगी। 2006 जो है वो आपकी शादी का बहुत इंपॉर्टेंट ईयर नज़र आ रहा है, बट आई वुड से नेक्स्ट 3 to 6 ईयर्स के अंदर ही आपकी शादी के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और ये जब भी होगा, ये इंसान आपकी लाइफ में अचानक आएगा, या आप इस इंसान की लाइफ में आउट ऑफ द नो वेयर आएंगे, और ये चीज़ें इस इंसान को पुश करेंगी एंड करने का, क्योंकि हो सकता है ये इंसान पास्ट पे काफ़ी होल्ड कर रहा था और वो काफ़ी सारी चीज़ें उनको अपनी लाइफ में चेंज लानी थी, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। एक टॉक्सिक एक माहौल बना हुआ था जिसमें वो रह रहे थे, या एक टॉक्सिक उनका माइंडसेट बना हुआ था। आपके आने से इस इंसान को लगेगा कि नहीं, मैं ये लाइफस्टाइल मुझे नहीं चाहिए, मुझे चेंज करना है अपने आप को, मैंने पास्ट को रिलीज़ करना है, मैंने अपने आप को हर्ट नहीं करना, मैंने अपने आप को अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशी के बारे में सोचना है। आप भी इस तरह से सोचेंगे तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है आप दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन इट्स अ न्यू बिगनिंग, एंडिंग विल ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स। इसका मतलब यह है कि जो चीज़ एंड हो गई, आप दोनों ही पास्ट को लेट गो करेंगे और एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस इंसान के साथ। ये टोटली ब्रांड न्यू पर्सन है आपकी लाइफ में, और जब आप इनको मिलेंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेथ ऑफ फ्रेश है। मतलब आपने इस तरह का रिलेशनशिप कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना आपने ना आपके पार्टनर ने। लेकिन कुछ ना कुछ एंड करेगा ये इंसान, परमानेंट इनकी लाइफ में एंड होगा, चेंज होगा, या उनको एंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि शायद आपको परमानेंटली इस इंसान के साथ शिफ्ट होना पड़े, चेंज करना पड़े, रिलोकेशन मतलब जगह को चेंज करना पड़े, या इस इंसान की लाइफ में ऐसी चीज़ें आ रही होंगी कि उनको रिलोकेट करना पड़ेगा, उनको अपना कैरियर चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ज़रूर चेंज करना पड़ेगा ये टॉक्सिक इन्वायरमेंट की वजह से। लेकिन मुझे लग रहा है कि
या आप इनको वर्क के थ्रू, प्रोफेशन के थ्रू, या इवन आप में से कुछ लोग एडवेंचर कर रहे होंगे, ट्रिप कर रहे होंगे, या आप जैसे किसी नई जगह पे शिफ्ट होते हैं, मैंने जैसे कहा किसी नए जॉब पे आप किसी बिल्कुल एक न्यू करियर ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी। न्यू आप बिल्कुल एक लोकेशन पे हैं, न्यू प्लेस पे हैं, वहाँ पे आपकी इस इंसान से इर्द गिर्द कहीं मुलाकात होगी, इस तरह से मुलाकात होगी आपकी। और ये इंसान आपकी जो शादी के चांसेस हैं वो भी ऐसे होगा, या तो आप 1 on 1 मिलेंगे एक दूसरे को आपस में, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स या कोलीग्स या इस तरह से कोई जानने वाला आपकी एक दूसरे से आपको मिलवाएगा एक दूसरे से। और जो लोग क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए ये वो इंसान है जिनके साथ आप वर्क करेंगे, ठीक है, आप दोनों कोलैबोरेशन करेंगे, वर्क के थ्रू आप मिलेंगे। नाउ लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा होगा। येस, वी हैव अ वेरी इमोशंस, या यू आर डीप विद इन योर इमोशंस। मुझे लगता है ये बहुत ही इमोशनल कनेक्शन होगा, पहले ऑलरेडी नज़र आ रहा है। येस, रिकॉग्निशन, द डिवाइन विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज साइंस एंड मिरेकल्स। ये ऐसा कनेक्शन होगा जो आप दोनों के लिए, लुक मिरेकल, आपके लिए भी मिरेकल होगा, इस इंसान के लिए भी। आपने उम्मीद खो दी थी या आप दोनों ने ही उम्मीद खो दी थी। वी हैव रिकेंडल, या एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ मैजिकल मोमेंट दैट कैन बी रिकेंडल, या ये रिकेंडल होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही टफ और चैलेंजिंग कनेक्शन होगा आप दोनों का। शादी के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपके हमेशा साथ खड़ा रहेगा। द इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है आप दोनों हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, कि आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। टेलीपैथिक, यस, ये कनेक्शन बहुत ही टेलीपैथिक और स्ट्रॉन्ग होगा, इमोशनली कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, चाहे आप दुनिया में कहीं पे भी होंगे। इस इंसान से मिलने से पहले आपको टेलीपैथिक कनेक्शन रहेगा, आपको इनकी समझ आ जाएगी, इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, और उनको आपकी समझ आ जाएगी। यस, मुझे लगता है कि इस इंसान को कुछ चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, परमानेंट ख़त्म करना पड़ेगा, और वो ख़त्म कर रहे होंगे और करेंगे, क्योंकि आपका कनेक्शन पुश करेगा इस इंसान को, आप पुश करोगे। या ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले क्लियर किया, अब यहाँ पे मज़ीद पता चल रहा है, शादी के बाद ऑब्स्टिकल्स होंगे। करियर में इस इंसान की बहुत चेंजेस आएंगी, इस इंसान की लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगी इस इंसान से शादी करने के बाद। इंटेंस, या बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होगा। सोल अवेकनिंग, डार्क नाइट ऑफ अ सोल, इस इंसान के सारे इमोशन पर्ज होंगे आपके साथ। आप भी काफ़ी इमोशनल कनेक्शन और काफ़ी टेलीपैथिक कनेक्शन इस इंसान के साथ फील करेंगे। येस, दिस इज़ अ मोमेंट, थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट दैट बिलोंग्स टू विद योर पार्टनर। मुझे लगता है कि लेकिन आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, सपोर्ट सिस्टम बन के। या आपको साइंस भी मिलेंगे इस इंसान के बारे में, या लॉट ऑफ साइंस, मतलब आपको क्लियरली पता चलेगा कि दिस इज़ योर पर्सन। और कुछ लोगों के लिए आपको इस इंसान के आपकी लाइफ में एंटर होने से पहले ही आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। या लुक एट दिस, ड्रीम्स में आपको साइन मिलेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, आप हमेशा इस इंसान को ड्रीम में देखेंगे, और जब ये इंसान आपके सामने होगा, दे विल बी सरप्राइज्ड, एक मिरेकल होगा आपके सामने, यकीन नहीं आएगा दैट दिस इज़ योर पर्सन। अच्छा, मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, या जब वो मिलेंगे। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, यस, मुझे लगता है कि ऐसा कनेक्शन होगा कि ये इंसान चेंज होने पर मजबूर हो जाएगा, या अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पर मजबूर हो जाएंगे। काफ़ी ऑब्सेसिव होंगे आपके साथ, इस रिलेशनशिप के साथ। आई एम फोकस्ड ऑन हीलिंग माई सेल्फ, येस, ये बहुत ज़रूरी है। योर इंडिपेंडेंस इज़ सेक्सी, तो उनको लगेगा कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, उन पर रिलाई नहीं कर रहे हो, और ये चीज़ उनको बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक यू आर सो अडोरेबल, आई रिप्रेस माई इमोशंस, येस, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को बहुत डिफ़िकल्टी होगी अपने आप को एक्सप्रेस करने में, कम्युनिकेट करने में। वी आल्सो हैव आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो टॉक्सिक, रिवर्स, या तो हो सकता है कि वो खुद टॉक्सिक होंगे और उनको अपने टॉक्सिक बिहेवियर का पता है, तो इस वजह से वो चेंज करेंगे अपने आप को, क्योंकि वो आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में बिल्कुल नई शुरुआत और न्यू बिगनिंग के साथ आना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि उनको पता है कि उनके इर्द गिर्द लोग टॉक्सिक हैं, या उनका माहौल टॉक्सिक है, या लोग टॉक्सिक हैं, या उनके अंदर टॉक्सिक आते हैं, एडिक्शंस है जिनको चेंज करना है, ख़त्म करना है। आई एम ट्रूली सॉरी, यू डिज़र्व बेटर। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, आई हैव ट्रस्ट इशूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन, येस, तो जैसे मैंने कहा ट्रस्ट इशूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। वी हैव आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया, तो हो सकता है ये इंसान शुरू में आप पे इंटरेस्टेड हो लेकिन हिम्मत ना हो पाए। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी। इस इंसान को, जैसे मैंने कहा, आप दोनों की मेंटल आई मिस यू, या ये इंसान दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा, आप शायद इनको मिल चुके हैं या नहीं मिले, जो भी है, लेकिन आपके अंदर ये एक मुसलसल मिसिंग एनर्जी रहेगी। आपको लगेगा कि आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए, और इस इंसान को हमेशा आपकी तलाश होगी, आपकी ज़रूरत होगी। आई लव द वे यू कैरी योर सेल्फ, तो इस इंसान को लगता है आप इस इंसान के लिए एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशन बनोगे, कि जिसकी वजह से ये इंसान इन चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेगा, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली अगर आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, इमोशनल हो, रोमांटिक हो, तो इस इंसान को लगता है कि आप जैसा पार्टनर उनको दोबारा कहीं नहीं मिलना, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में इर्द गिर्द हमेशा टॉक्सिक लोग ही रहे हैं। इस इंसान का हमेशा एडवांटेज लेने वाले हैं लोग रहे हैं, यूज़ करने वाले लोग रहे हैं। इस इंसान को पता था, लेकिन फिर भी ये इंसान देता रहा।
लेट से मोहब्बत में, रिश्तों में, सिर्फ इस वजह से कि लोगों के साथ रहना है, कनेक्ट रहना है, इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ें, आपके आने से इस इंसान की लाइफ में ये चीज़ें चेंज होंगी। लेकिन अगर आपके अंदर वो पीपल प्लीजिंग वाली और टॉक्सिक क्वालिटीज़ हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में वो चेंजेस लाएगा। बहुत डिफिकल्ट है लेकिन करना पड़ेगा। इट्स अ ऑब्स्टिकल, इट्स अ बिग थिंग। अब थोड़ा सा चार्म्स देख लेते हैं। लेकिन ये कनेक्शन बहुत ही नेक्स्ट 3 to 6 ईयर्स तक आपको डेफिनेटली आपकी शादी इस इंसान के साथ होगी। यहाँ पे काफ़ी लेटर हैं। यहाँ पे है मास्क, तो डेफिनेटली शुरू में ये अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे या ज़्यादा अपने आप को नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पे है एल, लव, ये कुछ भी एल से हो सकता है। यहाँ पे वी हैव अ यूनिकॉर्न, या काफ़ी मैजिकल और हीलिंग कनेक्शन होगा। जैसे मैंने आपसे कहा था एक्स हो सकता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई है 8। यस, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। आपकी मल्टीपल आई थिंक अबंडेंस मिलेगी इस इंसान के साथ। 7 डबल इक्वल, यस ये कनेक्शन काफ़ी इक्वल होगा और म्यूचुअल होगा। ये इंसान आपके लिए काफ़ी लकी साबित होगा, अबंडेंस लेके आएगा और आप इनके लिए लकी साबित होगे। वी हैव अ ओ टी ए वी टीवी, मे बी टीवी पे इंसान आपको देखेंगे। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है एलसीडी कुछ इस तरह से। आर क्यू, रवि, आई डोंट नो, या रूट चक्र। इस इंसान को डेफिनेटली अपने आप पे वर्क करने की ज़रूरत है, अपने इंडिपेंडेंस पे, अपने कॉन्फिडेंट पे। यहाँ पे स्लो है मूवमेंट, यहाँ पे प्रपोजल है, इंगेजमेंट है, क्लैरिटी है। यस, इस इंसान को बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना होगा, ऑनेस्ट करना होगा। कम्युनिकेशन, आपसे हमेशा सीधी बात करेंगे आपके साथ, मुझे लगता है। और एक और चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान कट ऑफ करेगा बहुत सारे लोगों को। 6 + 5 11, यस डिवाइन कनेक्शन होगा। यहाँ पे और कौन सा लेटर है? आई, रिया, तारा, बैग, या इस इंसान की लव लैंग्वेज गिविंग गिफ्ट, आपको गिफ्ट देंगे ये इंसान, ठीक है, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। कैंसर हो सकता है ये इंसान ज़ोडिएक साइन में। आप हो सकता है इनको मंथ ऑफ अगस्त, जुलाई, नवंबर में मिलें, जून और मई भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट आपके मंथ हो सकते हैं, ये शादी के मंथ हो सकते हैं, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये बटरफ्लाई चूज़ किया, लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, शादी किससे होगी, बाद में देखेंगे इसको, लव मैसेजेस को। आपके लेटर्स हैं CEIJOPQVW। अच्छा, यहाँ पे CO वाली वाइब आ रही है, तो ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये कनेक्शन काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होगा। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, शादी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। हो सकता है आप इस इंसान को बटरफ्लाइज दो, ठीक है, ये जो उन्होंने कभी पहले फील नहीं किया था, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन हो सकता है। बट वी विल सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या पर्सनैलिटी होगी, किससे होगी आपकी शादी, योर फ्यूचर स्पाउस। हाई प्रिस्टेस, आप में से काफ़ी सारे लोग इनको नहीं जानते, आप इनको भी नहीं मिले हैं, या ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग होगा विद हाई प्रिस्टेस कि आप इंट्यूटिवली, साइकिकली इस इंसान को मिलने से पहले आपको सारे साइंस इस इंसान के बारे में मिलेंगे कि ये इस तरह का इंसान आपके लिए आ रहा है। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, आप इस इंसान के लिए प्रे करोगे, आप इस इंसान को मेडिटेशन में देखोगे, ड्रीम्स में देखोगे, साइंस देखोगे इस इंसान के बारे में। पाइसेस हो सकता है ये इंसान, स्पिरिचुअल काफ़ी होंगे, इंट्यूटिव होंगे, साइकिक होंगे, आपका कनेक्शन इंट्यूटिव और साइकिक होगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस अभी नहीं मिले आप इनको, और अगर आप मिल चुके हैं तो आपको इंतज़ार है कि ये इंसान आपको कब प्रपोज करेगा शायद, अगर आपको, या जजमेंट। डेफिनेटली काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इट्स लाइक पास्ट लाइफ। बहुत ही इंटेंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा ये। आपको इंतज़ार है इस इंसान का, ये कब आएगा आपकी लाइफ में, कब मिलेगा। लेकिन आपको ऑलरेडी आपकी सोल आपको बता रही है दिस पर्सन इज़ कमिंग, या ये इंसान ऑलरेडी इस दुनिया में मौजूद है। तो आप इस इंसान को एग्जैक्टली सेम लोकेशन, सेम प्लेस पे, राइट टाइम पे मिलोगे। आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा, क्योंकि इस इंसान को मिलने के फ़ौरन बाद ही आपको पता चल जाएगा दिस इज़ योर पर्सन। 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, आपने अपने जो आपको साइंस मिलेंगे ना इस इंसान के बारे में, उसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आप इग्नोर करेंगे तो फिर बहुत डिफ़िकल्टी होगी आपको लेसन लर्न करने में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, या जो लोग मिल चुके हैं आपको इंतज़ार है कि ये इंसान अपनी फीलिंग को कब एक्सप्रेस करेगा, कब आएगा। हो सकता है ये इंसान आपसे भाग रहा है, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन आपने यहाँ पे कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन और द हाई प्रिस्टेस है। इसका मतलब डिलेज जो है वो यूनिवर्स की तरफ से है। जब तक आप दोनों एक की एनर्जी बैलेंस नहीं होगी, आप दोनों रेडी प्रिपेयर्ड नहीं होंगे। मैं यहाँ पे मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फिजिकली बात कर रही हूँ। शायद आप मेंटली तो रेडी हैं कि मुझे शादी करनी है, लेकिन आप क्या प्रैक्टिकली रेडी हैं इस इतने बड़े रिलेशनशिप के लिए, या फिजिकली आप रेडी हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, आप दोनों को एक सेम पेज पे होना पड़ेगा, तभी ये शादी या ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपके लिए।
या मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए आप इनको नहीं मिले हैं क्योंकि अभी डिले है, या तो आप सिंगल हैं और अगर आपको किसी का इंतज़ार है तो आपको अभी तक कुछ पता नहीं है कि ये इंसान आपके बारे में क्या फ़ील करता है, या कभी ये इंसान आपको प्रपोज भी करेगा। हो सकता है आपको इंतज़ार है इस इंसान का, आप एक दूसरे से इस वक्त बात नहीं कर रहे, आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं इस इंसान का। या वी हैव द वर्ल्ड, और यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड है। ये इंसान कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से आएगा। लेट्स से इस इंसान का लैंग्वेज और होगा, कल्चर और होगा, ट्रेडिशन और हो सकता है, या आप इनको ऑनलाइन इंटरनेट पे भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और वर्ल्ड से हो सकता है आप इंटरनेट पे मिलें। डिफरेंट कास्ट हो सकती है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर ट्रेडिशन हो सकता है, जिसकी वजह से इस इंसान को लगेगा नो इट्स नॉट पॉसिबल। या तो आपको लगेगा ये इस इंसान को, आप दोनों एक दूसरे से भागेंगे, इस रिलेशनशिप से भागेंगे इन द बिगनिंग। या ये इंसान पाइसिस, कैप्रिकॉन, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लीब्रा हो सकता है। या टाइमिंग, इट्स अ डिवाइन टाइमिंग, जस्टिस एंड वर्ल्ड। एंड यहाँ पे 4 मेजर अरकान है, 1 2 3 4 5 मेजर अरकान है इन पूरे कार्ड्स में से। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, आप दोनों का मिलना, एक दूसरे से शादी होना, इट्स रिटन। ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला, इट्स जस्टिस। इट्स लाइक कि आपको गॉड ऊपर से एक चीज़ लिखी हुई है आपके लिए, पास्ट लाइफ एक कनेक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पास्ट लाइफ। या पेज ऑफ कप, ये इंसान आपको प्रपोज करेगा, ठीक है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपको कभी बताया नहीं, ये आपका सीक्रेट एडमायरर होगा शुरू में, इन द बिगिनिंग। अगर आप किसी ना किसी तरह पे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे काम करते हैं, आप लेट से आपका कोई आप आर्टिस्ट हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है अगर आप सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे काम करते हैं, आप साइकिक हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। आप कोई सोशल मीडिया पे ऐसा काम करते हैं जो काफ़ी लोगों के लिए कैंपेन चलाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं किसी चीज़ को लेके, ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायरर होगा। जिस तरह से आपका माइंड वर्क करता है, जिस तरह से आप लोगों के लिए स्टैंड लेते हो, जिस तरह से आप कितने स्ट्रांग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, ये चीज़ इस इंसान को आपका फ़ैन बना देगी। तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, आप में से एक इंसान स्पिरिचुअल होगा, दूसरा नहीं होगा। ये चीज़, यही सबसे बड़ा ब्लॉकेज होगा शायद, इसलिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ सेम पेज पे होने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये इंसान काफ़ी अर्सा सोचता रहेगा कि मैं मैसेज करूँ, बात करूँ, प्रपोज करूँ, एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ। ये इसी टाइम में इतना टाइम ले जाएगा, ये इंसान टाइम हो सकता है, ठीक है। और अगर आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं और आपको इंट्यूटिवली फील होता है कि दिस इज़ योर पर्सन, तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा डिवाइन टाइमिंग का कि शादी हमारी कब होगी, जब तक ये इंसान खुद आपको प्रपोज नहीं करेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होगी, ब्लॉकेज होगा, या लेट से लॉन्ग डिस्टेंस होगा, या ये हो सकता है कि ये इंसान जब भी आप इस इंसान से बात करने की कोशिश करोगे, ये इंसान इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहेगा, शादी के टॉपिक पे, या आपसे भागेगा, या आप इस रिलेशनशिप से भागेगा। बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होगा। ये भी हो सकता है ये इंसान बहुत बिजी होगा, इस इंसान के पास ऑप्शन हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकते हैं, ये इंसान शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा होगा, लेकिन जो चीज़ रिटर्न है वो होके रहेगी। इट्स लिब्रा, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, सैजिटेरियस, ये उनके बर्थ चार्ट में होगा। आप में से मुझे लगता है एक इंसान क्रिश्चियन होगा, या एक इंसान, आप में से एक इंसान काफ़ी रिलीजियस होगा, दूसरा स्पिरिचुअल होगा। आपके डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, कास्ट, डिफरेंट कास्ट भी हो सकती है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप दोनों एक बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हैं। आपके घर का माहौल और होगा, इनके घर का माहौल और होगा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए चेंज, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, और ये इंसान प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में देखेगा। आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से रिलेशनशिप को देखोगे। मैं शादी के बाद की भी बात कर रही हूँ, शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के काम भी करेंगे आफ्टर मैरिज, ठीक है। शादी के बाद भी आप, जो आपको कपल नजर आते हैं ना सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, शादी के बाद दे बोथ आर वर्किंग फॉर समथिंग, या जैसे आप डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज जैसे होती है उस तरह के कपल आप देखते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कुछ ना कुछ करेंगे, या आप दोनों क्रिएटिव होंगे, लेकिन आपकी फील्ड और होगी, इस इंसान की फील्ड और होगी। इस तरह से ये भी चीज़ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है आप स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए बाहर जाएंगे, और तब इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी वहाँ पे। आप इनको नहीं मिले हो अभी, आप नहीं जानते ये कौन है इंसान, लेकिन आपको पता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में, इस दुनिया में कहीं ना कहीं है। मुझे लगता है आप लाइफ में एक प्रॉपर प्लान कर रहे होगे, आप कहीं जाने के बारे में सोचोगे, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, और आप वहाँ जहाँ अप्लाई करोगे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। आप जहाँ जाओगे, जहाँ के रहोगे परमानेंट, जॉब के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बिजनेस के लिए, वर्क के लिए, ठीक है, उस इंसान से आपकी, इस इंसान से आपकी मुलाकात वहीं होगी। लेकिन आप एग्जैक्टली उसी जगह पे, एग्जैक्ट टाइम पे, एग्जैक्ट प्लेस पे हो गए, क्योंकि ये डिवाइन का काम है, जस्टिस का, ये आपका काम नहीं है मिलाना, सोचना कैसे होगा।
एग्जैक्टली आप उसी जगह पे, उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होंगे, उसी वर्क में होंगे, उसी जॉब पे होंगे, उसी प्लेस पे होंगे जब आप इस इंसान से मिलेंगे। एग्जैक्टली उसी वक्त ही आप इस इंसान के लाइफ में होंगे। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये नज़र आ रहा है, अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो ये आपका फ़ैन, एडमायरर या आपका कोई ऐसा इंसान जिस पे क्रश होगा, लेकिन ये बोलेगा नहीं इंसान। अगर आपको ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए, DM आ गए, ये बोलेगा नहीं, ये इंसान साइलेंट रहेगा, ये बोलेगा नहीं। इस इंसान के अंदर वो हिम्मत नहीं हो पाएगी आपसे एक्सप्रेस करने की। जब ये इंसान की हिम्मत होगी वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे, और थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंसान। और ये भी नहीं कि आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब भी इंसान आपको मैसेज करेगा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, आप एग्जैक्टली राइट टाइम में इस इंसान की फीलिंग को समझ जाओगे। या आप हो सकते हैं इस इंसान के फ़ैन हो गए, एडमायरर हो गए, आप इस इंसान से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, वर्क करोगे इस इंसान के साथ, कोलैबोरेशन हो सकती है। और जो लोग जो इनको आउट ऑफ जैसे कंट्री मिलेंगे, अगर आप कहीं जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और आप इस इंसान को वहाँ मिलोगे, सेम फील्ड से आप होंगे, शायद सेम जगह पे आप प्लेस पे जॉब कर रहे होंगे, या एग्जैक्ट आप उसी जगह पे होंगे और आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी। ये इंसान गवर्नमेंट प्रोफेशन से हो सकता है, ठीक है, लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये इंसान लॉयर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आप हो सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, मोटिवेटर हैं, हीलर हैं, ठीक है, आप साइकिक हैं, इंट्यूटिव हैं, या आप आर्टिस्ट हैं। ये इंसान हो सकता है इस तरह की फील्ड में भी हो, ठीक है। लेट्स सी नाउ। और आपकी शादी की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या 6 ऑफ वांड्स, पब्लिक अफेयर। तो ये कनेक्शन जो होगा वो पब्लिकली होगा, आप दोनों पब्लिकली डेट करेंगे, और पब्लिकली आप दोनों, मैंने जैसे कहा, दोनों ही एक दूसरे के साथ सोशल मीडिया पे वर्क करेंगे। यू विल बी पब्लिकली सीन। ये इंसान पब्लिक मीडिया में भी हो सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे, या अपनी कम्युनिटी में वेल नाउन होंगे, सक्सेसफुल होगा ये इंसान। इस इंसान के साथ भी आप सक्सेसफुल होंगे। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जब आप अपनी लाइफ में आपकी सक्सेस ही सक्सेस चल रही होगी, तब आप इस इंसान को मिलेंगे, क्योंकि यू विल बी वेरी फाइनेंशियली स्टेबल एंड सक्सेसफुल, यू विल बी फाइन, तब आप इस इंसान को मिलोगे। या टिल देन 2026 में आपकी शादी होगी, या नेक्स्ट आई वुड से नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स। 2026 इज़ द ईयर जब आपकी शादी होगी, या आप इनको मिलोगे, या प्रपोजल आपको आएगा। नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप कैसा होगा। ये रोमांटिक लग रहा है, रोमांटिक लव मैरिज लग रही है, या इस इंसान की पसंद आप होंगे, ठीक है, ये आपको लव करते होंगे। लेट्स सी आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ये आपकी तरफ ज़्यादा रोमांटिक होंगे, इनको आपसे लव होगा, इस तरह में ये नज़र आ रहा है। या आप दोनों की लव मैरिज होगी। आप में से एक इंसान दूसरे इंसान को प्रपोज करेगा। मैं आपको सीधी सी यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है। या तो आप इनको प्रपोज करेंगे और वो आपको फिर रिस्पॉन्स देंगे, उनको जवाब देना होगा आपको, या आप इस इंसान को प्रपोज, या वो आपको प्रपोज करेंगे, आपको जवाब देना होगा, और आप टाइम लोगे इस इंसान को जवाब देने में। या तो यहाँ पे एक इंसान दूसरे को प्रपोज करेगा, या सोल, क्योंकि ये सोलमेट कनेक्शन है, तो इसलिए आपका कनेक्शन जो है वो डेफिनेटली योर सोल इज़ प्रिपेयरिंग रिकनेक्ट, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आप हमेशा सोल लेवल पे कनेक्टेड होंगे। आपको पता है कि आप इस इंसान को मिलोगे, आप इसको मैनिफेस्ट करोगे इस तरह के पार्टनर को, या आपको साइंस मिलेंगे इस इंसान के बारे में, या रिकग्निशन। मुझे लगता है कि इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ होगा कि यू आर द वन। जिस चीज़ से भाग रहे होंगे वो भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि इस इंसान को लगेगा यू आर द वन। तो अगर आपने प्रपोज किया था तो वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपको प्रपोज किया था इस इंसान ने, तो आप साइन लोगे और आपको बोलेगा नहीं, आपको समझ आएगा नहीं, दिस इज़ द पर्सन, क्योंकि यहाँ पे साइंस मिलेंगे आप दोनों को, आप दोनों ही सोल लेवल पे कनेक्टेड होगे। यूनिवर्स आप दोनों को मिलाएगा, या क्लैरिटी देगा आप दोनों को, या रिस्पेक्ट, या मुझे लगता है कि रिस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। ये जो कनेक्शन होगा बहुत ही रिस्पेक्टफुल होगा, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, आप दोनों ही एक दूसरे की जो वर्क है, जॉब है, उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, या काफ़ी इंटेंस कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ। कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, और इस इंसान को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये इजी नहीं होगा, लेकिन आप दोनों करेंगे, या क्योंकि कनेक्शन, द पावर ऑफ लव बहुत ही स्ट्रांग होगा इस कनेक्शन में। रिस्पेक्ट, रिसेप्टिव, यस, ये वो कनेक्शन होगा जिसमें आप एक दूसरे से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, एंड शी इज़ टॉकिंग ऑन द फोन। तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, या आप एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे के बारे में, डेली लाइफ रूटीन के बारे में बताएंगे। या शुरू में हो सकता है कन्फ्यूजन हो, बट यू आर द यिन एंड यांग, बिल्कुल आप एक दूसरे से अपोजिट होंगे, और उसके बाद शादी होगी। यस, मुझे लगता है शादी के बाद भी आप दोनों के डिफरेंसेस होंगे, आपका ओपिनियन डिफरेंट है, उनका ओपिनियन डिफरेंट है, क्योंकि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड से आ रहे हो, और शुरू में ये चीज़ें कंफ्यूज करेंगी कि ये चीज़ें कैसे होंगी, इवन तो आप दोनों को कनेक्शन फील हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लव है, रोमांस है, लेकिन और एक चीज़ और भी कंफ्यूज कर रही है कि अगर आप इस इंसान को चेज़ नहीं करोगे, और ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी कंफ्यूज करेगी कि आप उनके पीछे क्यों नहीं आ रहे।
अगर आपने इस इंसान को प्रपोज़ किया, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की, लेट्स से कन्फेस किया, या आपको क्रश था, तो इस इंसान को लगेगा कि आप चेस क्यों नहीं कर रहे, भाग क्यों नहीं रहे उनके पीछे। और ये चीज़ इस इंसान को कन्फ्यूज़ करेगी कि आप वाकई उनके साथ सीरियस हो या जस्ट, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, या आपको लगेगा कि ये इंसान आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा। जब वो आपको पसंद करते हैं, लव करते हैं, कन्फेस कर चुके हैं, फिर चेस क्यों नहीं कर रहे, ड्रीम आपको प्रपोज क्यों नहीं कर रहे। तो शुरू में ये चीज़ें रहेंगी आप दोनों के दरमियान में, लेकिन कन्फ्यूजन दूर होगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अपोजिट होंगे और आप दोनों की लव लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी। तो लेट्स सी कि इस इंसान का मैसेज क्या है आपके लिए। आई टॉक टू माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो मुझे लगता है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेंगे, ये उनसे बात करेंगे आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, क्लैरिटी थोड़ी सी उनको मिलेगी। आई एम थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट। I think you are very funny. I repress my emotions, या इस इंसान को डिफ़िकल्टी होगी एक्सप्रेस करने में। आई फील लाइक यू कैन सी राइट थ्रू मी। येस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। इस इंसान को लगेगा कि आप बहुत ही, आपके पास कोई ऊपर की स्पिरिचुअल पावर है। 555 आई सी, तो आप 55 नंबर बहुत देखोगे, या मुझे लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव या साइकिक होंगे, हीलर होंगे। कुछ ना कुछ आपका ऊपर से वाले से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। आप इम्पैथ भी हो सकते हैं, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आपको सब कुछ, आपसे कुछ छुपा नहीं सकता ये इंसान, और ये चीज़ इनको काफ़ी मतलब इंटिमिडेट करेगी आपके बारे में। आई रियली वॉन्ट टू किस यू। आप इस इंसान के आइडियल पार्टनर होगे। आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रॉन्गली अबाउट बिफोर समवन। यस, तो इस इंसान, इसलिए ये इंसान भागेगा इस चीज़ से। आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फ़ोन। ये वाला कार्ड हर पाइल में आया है। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू। या इस इंसान को लगेगा कि आपके पास कोई ना कोई पावर है, या आप बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव हो, आप काफ़ी वाइज और स्मार्ट हो सकते हो, इंटेलिजेंट हो सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो इस इंसान को आपके बारे में इनसिक्योर करेगा। आई लव द वे यू ड्रेस। तो इनको आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद होगा। आई एम स्केयर टू गेटिंग हर्ट, सो आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर। या हो सकता है शुरू में ये इंसान इस तरह से एक्ट करे कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या शुरू में ये लगे कि आपको लगेगा कि ये इंसान मतलब आपको दिखा कुछ रहे हैं, एक्ट कुछ और कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी 95 क्रेज़ी। या ये इंसान काफ़ी, उनको लगेगा कि आप उनको क्रेज़ी कर रहे हो, या ये इंसान हर आपके मूव पे इनकी नज़र होगी। ये इंसान काफ़ी डिटेल्स ओरिएंटेड होगा, तो उनको हर चीज़ को डिटेल में चीज़ में देखना है। परफेक्शनिस्ट होगा, परफेक्ट चीज़ें चाहिए। 85, ये भी इंसान काफ़ी चीज़ें गौर करेगा कि कैसे होंगी ये चीज़ें। मास्क हो सकता है, ठीक है। या इस इंसान का फेस, इस इंसान को आपका फेस बहुत पसंद होगा, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, या इस इंसान का फेस बहुत अट्रैक्टिव होगा। या लुक एट दिस, द टेकिंग द लीप ऑफ फेथ, द स्टार। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा आपकी तरफ। उनको लगेगा कि यू आर द लाइक अ स्टार फिश, लाइक आप मल्टीटास्कर हो, आप टैलेंटेड हो, आप बहुत खूबसूरत हो। ड्रीमी, यहाँ पे एलिफेंट है, या तो काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन भी होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। यहाँ पे है क्राउन, तो या उनको लगेगा यू आर द क्वीन। एक्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आपका एक्स है, लिटरली आपका एक्स है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे फूट हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इंसान डांसर होगा, या आप डांसर होंगे। माइनस, या हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस इंसान को अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा, या आपको। आर, रेक्स, डिवाइडेड, या हो सकता है इस इंसान के पास, क्योंकि यहाँ पे 2 और डिवाइडेड इकट्ठे आया है, तो हो सकता है इस इंसान के पास चॉइस हो, डिसीजन हो। 5, 2, 25 फूट है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डांसिंग हो सकता है, या ये इंसान काफ़ी, इस इंसान को कदम उठाना है, डिसीजन लेना है, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे। इनके फ्रेंड्स भी इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या रोक सकते हैं। या ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा इस इंसान का शादी के बारे में। और यहाँ पे ऑटम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेकिंग द लीप ऑफ फेथ। आई थिंक वक्त के साथ साथ ये इंसान समझ जाएगा, और आप भी, रिलेशनशिप आपका बहुत ग्रो करेगा, और आप दोनों ही आई थिंक हो सकता है कि शुरू में इंसान आप पे नज़र रखे और क्रेज़ी फील हो इस इंसान को। इस इंसान को लगेगा कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है, उनको काफ़ी क्रेज़ी फील होगा, बट कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग एंड इंट्यूटिव होगा कि वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे। ये जो आपके शुरू में जो सेपरेशन होगी या कन्फ्यूजन होगा, वो एंड होगा पीरियड आप दोनों के दरमियान में। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।